नमस्कार दर्शक मित्रों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सहनशीलता। सहनशीलता के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर तो सहन शक्ति ही नहीं है, और सहन करे तो भी कितना करे, क्या हम ही सहन करें? तो आज इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने जुड़े हुए हैं बालू भाई जी। बालू भाई, आपका भी नमस्कार। हार्दिक स्वागत है। आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सहनशीलता के बारे में कि सहन शक्ति किसको कहा जाता है, सहनशीलता माना क्या है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया है कि वास्तविक सहनशीलता ये सभी को इस शब्द से सभी हमारे दर्शक परिचित हैं। ये नया शब्द नहीं, क्योंकि हर एक के जीवन के अंदर सहनशीलता या सहन शक्ति का विकास होना, उसको बढ़ाना, ये हर एक जानता भी है और सहन शक्ति चाहिए भी है। तो वास्तविक सहनशीलता का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई विपरीत परिस्थिति है या जैसे मतलब हम उसको कहेंगे कि उसमें चुप रहना है और फिर अंदर भर जाना है, अंदर चित्त में वो बातें रखनी, उसको सहनशीलता नहीं कहते। अच्छा। विपरीत परिस्थिति में उसका मुकाबला आप इस तरह करते कि बाद में आप न्यूट्रल हो जाते, उसके प्रति आप साक्षी हो जाते, तब कहा जाता है आपने सहन किया है। अच्छा। कई ये कहते हैं कि भाई मैंने 10 बार सहन किया, अभी 11वें बार तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। उसको सहनशीलता नहीं कहेंगे। आपने 10 बार किया, 11वीं बार भी अगर आप उसका प्रयोग करते हो तब उसमें सक्सेस हो जाते हो, तब आपको सहनशील कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का भाव ये है कि सहनशीलता माना चुप रहना। चुप रहना नहीं है, ये नहीं कि कोई आपको ठोक रहा है ऊपर से। अच्छा। और आजकल वो ज़माना नहीं। महात्मा गांधी जी ने कहा था एक गाल में कोई मारता है तो दूसरा गाल करो, ऐसे 10 लोग मार देंगे। तो वो ज़माना अलग था। उन्होंने जब वो बात कही तो तब थोड़े लोगों की भी एक अच्छी वैल्यूज थी, लोगों के अंदर मानवता थी। लेकिन अगर कोई आपको एक मारता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आप हाथ पकड़ के पूछ सकते हो उसको कि भाई आप मेरी गलती क्या है, आप गलती तो पता हो, इतना तो कर सकते हैं, आप रोक तो सकते हैं ना। अच्छा। अभी इसमें रोकने की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, आप कमज़ोर है, बात वो नहीं आती। लेकिन आपका भी उसमें सम्मान होता है, क्योंकि ये नहीं कि कोई व्यक्ति गलत है और उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वही गलत है, वो नहीं, सामने वाले की भी तो गलती होती है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई सहनशीलता का मतलब ये है कि मैं बोलता जा रहा हूँ और सामने वाले ने मेरी बात मानना चाहिए। उसकी भी अपनी सम्मान है, उसकी इच्छा है, अपेक्षा है, तो ज़रूर वो भी रिस्पॉन्स करेगा ना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम चुप नहीं रहे, लेकिन सभ्यता से। सहनशीलता का अर्थ भी होता है कि धैर्यता और हमारे अंदर सभ्यता आ जाती है, सभ्यता होनी चाहिए। उसके प्राप्ति से सभ्यता, संयम, वो भी सहनशीलता सिखाती, क्योंकि सहनशीलता इतना बड़ा गुण है कि सहनशीलता के बाद और गुण ऑटोमेटिक व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। लेकिन भाई जी, हमारे दर्शक मित्र ये जानना चाहते हैं कि हम नहीं सहन कर पाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा होता है तो कैसे सहन करें, उस समय हम चुप कैसे रहे। अंदर ही अंदर हमारे मन में तो बहुत सारे प्रश्न, गुस्सा आता है और तुरंत हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब हमारे ऊपर कुछ गलत हो रहा होता है तो उस समय हम अपनी सहन शक्ति को कैसे मेंटेन रखें? इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपके साथ गलत हो रहा है, आपको पता है कि मेरी इसमें गलती भी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मेरे ऊपर प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो इसमें एक भगवान का महावाक्य ये है कि आप जब सहन कर रहे थे तो उस समय ये नहीं सोचना है कि मैं मेरी मजबूरी के कारण सहन कर रहा हूँ। कोई मेरी मजबूरी है,
उसके कारण नहीं कर रहे हैं, तो भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि बच्चे तुम सहन करो। कई बार मैंने प्रैक्टिकल में देखा है कि पता है कि मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन सामने वाला आरोप पर आरोप लगा रहा है, जी। बोलता ही जा रहा है, तो नेचुरली कि अंदर से व्यक्ति को आएगा कि उस समय आता है, भले बोलने में अभी बोलेंगे कि नहीं गुस्सा करना चाहिए, बोलना बहुत सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल जब सिचुएशन होती है तब हो ही जाता है, रिएक्शन दे ही देते हैं। रिएक्शन हम दे देते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि हमारे अंदर भी शक्तियों की कमी तो है कमी ना, है। हम परफेक्ट तो है नहीं उसमें। आपने देखा होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध का इसमें एग्जाम्पल सुनाते जी। एक स्त्री ने उनके ऊपर ऐसा अत्याचार, मतलब जैसे कलंक की लगाए, इल्ज़ाम लगाए, और आपको पता है कि महात्मा बुद्ध महात्मा ऐसे नहीं हुए, ये लोगों ने भी कलंक झेले, जी। ये भी सहनशीलता की एक मूर्ति बन गई, इसलिए आज वो लोग उनकी पूजा करते। जी। मूर्ति तभी बनती है सहनशीलता से, वो ठोके छेनिया और हथौड़े के ठोके खा के मूर्ति बनती, तो ऐसे तो बनती नहीं मूर्ति। जी। तो जब वो स्त्री ने इतने इल्ज़ाम लगाए तो उसका ये था कि कहीं ना कहीं रिएक्ट हो जाएगा, सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए सामने वाला आ जाता है। चाहती थी कि गौतम बुद्ध गुस्सा करे कि गौतम बुद्ध गुस्सा करे, लेकिन यही है कहानी का सार कि गौतम बुद्ध ने एक शब्द ही नहीं बोला। जी। तो जब उसने ये पूछा कि मैंने इतना कुछ बोला और आपने एक शब्द ही क्यों नहीं बोला, जी। तो उन्होंने कहा जब आपने बोला, लेकिन अगर कोई चीज़ मुझे आप गिफ्ट में देते हो और मैं नहीं लेता हूँ, स्वीकार नहीं करता हूँ, तो किसके पास रहेगी? तो वो आपके पास ही रहेगी। आपके पास ही रहेगी। तो वैसे आपके जो शब्द मैंने लिया नहीं ना, तो किसके पास रहे हो? वो जिसने दिया है उसी उसके के पास रहे, तो उसको पश्चाताप हुआ, आपने कर्म पर उसको पश्चाताप हो गया, और वो उनके एक शिष्य बन गई। बाद में उसने ही उसमें दीक्षा ले ली गौतम बुद्ध के पास ही, कि ये जो ताकत है सहनशीलता की ताकत, कैसी धैर्यता सिखाती है, हमें कि सहन करना सिखाती है, और एक महानता, जीवन की जो महानता है सहनशीलता है। मतलब आपके कहने का भाव ये है कि अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है तो उस समय हमें सहन करना मतलब चुप रहना नहीं, लेकिन उस समय हम ये सोचे कि वो गलत चीज़ दे रहे हैं तो हम ले क्यों, जब नहीं लेंगे तो उनके पास ही रहेगी। क्योंकि जब आपको पता है ना मैंने किया नहीं है, तो मुझे हलचल में आने की जरूरत नहीं। डरता कौन है? जिसके मन में पाप होता है, हलचल में वही आएगा ना। जब मैंने कुछ किया नहीं, कितना भी मेरे ऊपर आप कलंक लगाओ, तो मुझे पता है कि समय के पास वो शक्ति है कि वो समय आने पर वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी, मुझे सिद्ध करने की क्या जरूरत है। बस मैं ये सहनशील, ये समय सहन करूँ। और एक बात ध्यान रखना है कि गुस्से के समय कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा करता है तो हमारी उस समय परीक्षा होती है सहनशीलता की, तो हमें उस समय उस परिस्थिति को जाने देना है, टाल देना है। अगर आपको किसी ने अचानक फ़ोन करके गुस्सा में फ़ोन में कुछ गालियाँ दे दी, कुछ उल्टा सुल्टा किसी के कहने के अनुसार आपको सुना दिया, अभी आपके मन में इतने संकल्प चलेंगे कि इनको किसने कान भर दिया और वो गुस्सा सारा मेरे ऊपर रख दिया, तो आपके नेचुरली आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि बिना मतलब वो तो बोल के चला गया, फ़ोन कट हो गया, आपको नींद नहीं आएगी। तो उस समय हमें यही सोचना है कि मुझे इतना उन बातों को अंदर नहीं लेना है, मुझे उस पर सोचना है, और थोड़ा धैर्यता से बाद में हम उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई आपने जो बात कही है वो तो मुझे ठीक नहीं लग रही है, किसने सुनाया होगा, उसने किस भाव से, ये तो मुझे पता नहीं। तो ये बहुत महीन बात है कि अगर हम बिना सहन किए व्यक्तियों की बातों को ले लेंगे तो बातों के प्रभाव में आके हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब कोई हमें कुछ बोल रहा होता है तब वो भी गुस्से में होता है, और उस समय अगर हम भी रिएक्ट कर देते हैं तो सामने वाला शायद हमारी बात को सच्ची है लेकिन समझ नहीं पाएगा, तो उस समय हम सहन करके चुप रहे, और जब सब ठीक हो जाता है तब हम अपनी सच्ची बात को भी सामने रख सकते हैं, सभ्यता से उसको रख भी सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर वो भी गुस्सा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या रहा? आपको दे उसने गुस्सा कर लिया, लेकिन आपने भी तो किया ना, गलत तो दोनों ही हुए। इसलिए इस मामले में
मुझे सहनशीलता का परिचय देना है। जी तो इसका आपने देखा होगा कि अगर आप सहन करके बातों को सुन लेते हैं, जी बाद में उस व्यक्ति को रियलाइज़ हो जाता है जी कि मैंने इनके साथ गलत किया है, कि नहीं करना चाहिए था। हम्म, क्योंकि गुस्सा करना, क्रोध करना ये कमजोरी की निशानी है। कमजोरी। शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। हम्म, आपको शांत रहना है, उसके लिए शक्ति चाहिए। जी गुस्सा करने के लिए शक्ति की जरूरत ही नहीं। जरूरत जिसके नहीं पास शक्ति वो गुस्सा करता नहीं, जी। तो अभाव है, आपको रहम आना चाहिए एक उसके बार ऊपर। हमने भी इसके ऊपर सुना था कि गुस्सा करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शांत रहने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि सहन शक्ति कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि सहन करना भी एक शक्ति है। तो सहन करना हमारी शक्ति कैसे बन सकता है? अभी इसमें दो बातें हैं कि कई चीज़ें जो है गुणों में भी आती है और कई शक्तियों में भी आती है। कई वैल्यूज ऐसे हमारे उसको दो अगर हम इसमें बांटेंगे जी, तो जैसे मधुरता है, मधुरता गुण में आ जाएगा, गुण है। लेकिन अभी सहन और शक्ति ये गुण भी है और शक्ति में भी आता है जी। लेकिन जब ये शक्ति स्वरूप बनता है तो ये गुणों में दिखाई देता है जी। गुणों में दिखाई देने के लिए, प्रत्यक्ष होने के लिए पहले शक्ति की जरूरत होती है जी। आप जब शक्तिशाली बन जाते हैं तो वो सहनशीलता की मूर्ति, जिसको हम कहते हैं कि ये मूर्ति ऐसी नहीं बनी, मूर्ति सहन करके बहुत उसने हथौड़े सहन किए, इसलिए आज ये मूर्तियाँ बन गई है। और आप देखते हैं कि मूर्तियों का गायन पूजन आज भी मंदिरों में लोग दर्शन लेते हैं, ऐसा ही नहीं लेते। उस मूर्ति को वहाँ मंदिर में स्थापित करने के पहले कितनी चेकिंग भी कितनी करते, बनने के बाद भी जब बन जाती है ना, उसकी कलरिंग होती है, उसका सारा होता है, तो कितना बारीक से उसको चेक क्योंकि बाद में एक बार होने के बाद उसको हजारों लोग, लाखों लोग उसका दर्शन करने के लिए आते हैं। और उस मूर्ति से, जड़ मूर्ति होती है लेकिन उससे लोगों को बहुत सारी प्रेरणा आशीर्वाद मिलता है, प्राप्ति होती है वैसे पत्थर की मूर्ति लेकिन जो भावना है वो मूर्ति से। कई लोग बोलते हैं, एक बार श्री कृष्ण के बारे में और मीरा के बारे में ये संवाद सुनाते हैं कि ये मीरा श्री कृष्ण के भक्ति में उसकी मूर्ति को ऐसी देखती थी लीन हो जाती थी कि उसकी आंखें लपकती नहीं थी। इतनी तल्लीनता उसको कहते कि आपकी आंखें लपके नहीं, बिल्कुल एकाग्रता, जैसे मेडिटेशन में हम एकाग्र हो जाते हैं। तो मेरा जब जाके कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठती थी, ऐसी तल्लीन हो जाती थी, तो आंखों में उसके आंसू बहते थे, पानी आता था, प्रेम के आंसू। तो माँ आके उसको उठाती थी, तुम घंटे हो गए, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या, तुम भोजन करो। तो माँ हिलाती थी तो भी उसको उसकी कोई परवाह नहीं थी। मतलब वो प्यार में खोई हुई रहती थी। हाँ, वो प्यार में खोई रहती थी। तो वो एक दिन गुस्से में उसने कहा माँ ने कि इसमें है क्या, ये काली मूर्ति है कृष्ण की, और इसमें क्या है, तुमको क्या दिखाई देता है जी। तो वो अपनी माँ को कहते कि माँ उसके आँखों में क्या है, प्रेम भरा है, वो आपको नहीं पता है, वो मुझे पता है। तो इस भावना से आप समझ गए होंगे कि कितनी शक्तिशाली वाइब्रेशन को हो या वो प्यार को हो, जड़ मूर्ति से उसको अनुभव होता था जी। तो ये होती है कि एक भावनाओं को कैसे मूर्ति बनाते समय उस मूर्तिकार ने भी डाला हुआ है, कितनी तल्लीनता से बनाई है। और आप जब भी देखते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते मुझे साक्षात्कार हो गया। अभी 10 लोग हैं, 10 में से एक कोई साक्षात्कार होता है। क्यों होता है? उसकी जो भावना है वो भावना उस समय काम करती है। तो इस तरह ये जो शक्ति है, सहन शक्ति इसलिए कहा जाता है कि इसके साथ साथ अनेक गुणों का भी विकास हो जाता है। और जब व्यक्ति सहनशील हो जाता है तो उसके अंदर साहस भी आ जाता है, धैर्यता भी आ जाती है, वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत बन जाता है। बिल्कुल कैसी भी परिस्थिति आने दो, क्योंकि वो सहनशील व्यक्ति है।
फिर कितने भी हथौड़े उसके ऊपर पड़ने दो, वो उसकी जी। परवाह न करते, वो बिल्कुल अंदर से मजबूत बन जाता है। तो जब उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है तो कई बार सहन करना जो मजबूरी से होता है वो मजबूरी से नहीं, लेकिन सहन करना भी उसकी एक शक्ति बन जाती शक्ति है। बन जाती है। और तब व्यक्ति खुशी खुशी से सब कुछ सहन करना सीख जाता है। लेकिन भाई जी, हमारे दर्शक मित्रों ने एक प्रश्न और पूछा है कि जब हम सहन करते रहेंगे तब तो लोग और हमें और दुख देते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने समझा कि सहन करना मतलब ये कायर है, ये मूर्ख है, इसीलिए सहन कर रहा है, इसलिए उसको और दबाओ, क्योंकि हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हम तो सहन कर रहे हैं। तो क्या सहन करना मूर्खता में गिना जाता है? आपको ये पता होना चाहिए हमारे दर्शक मित्रों को भी कि ऐसा ही कोई व्यक्ति सहन नहीं करता है जो शहंशाह होता है। जैसे कहते जो सहनशील होता है वही शहंशाह बनता है। अच्छा। सहन करने के लिए ताकत चाहिए, पहले जैसे मैंने आपको कहा है। और आपने एक बात देखा होगा कि कई लोग सामने वाला सहन कर रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहे और उसको दबा रहे। वास्तविक वो दबाना नहीं होता है, उसके दिल में वो अपना स्थान प्राप्त करता है। सहन करना मतलब वो आज वो उसको लगता है वो मेरे आगे झुक रहा है, लेकिन वो सामने वालों को सदा के लिए झुकाता है। ये भगवान वाच है। मतलब सहन करना झुकना नहीं है, झुकाना भी है। झुकाना भी, हाँ, ये भगवान वाच भी है कि भगवान भी कहते हैं तुमको समय लगता है जी। मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझे क्यों सहन करना पड़ता है, मैंने ठेका लिया है क्या, सब मुझे ही डांटते हैं, मुझे ही बोलते हैं। तो ये जो बोल कभी कभी मुख से जो निकलते हैं ना, तो इसके लिए भगवान का वर्ड बहुत अच्छा है जी। कि आपको लगता है आप अभी झुक रहे हो, लेकिन वो आपके आगे सदा काल के लिए उसके दिल में आपके लिए सदा काल का स्थान बन जाएगा। जी। तो ये कभी भी मन में नहीं आना चाहिए कि ये मजबूरी है, कायरता है, इसलिए ये झुक रहा है। जी। क्योंकि सहन नहीं करने से हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, इसने क्यों किया, कैसे किया। तो ऐसा करने से हमारे ही मन की शक्तियाँ नष्ट होती है। तो सहन मुझे दूसरों के लिए नहीं करना है, लेकिन खुद के लिए करना है। तो सहन शक्ति हमें कब उपयोग करनी चाहिए? वैसे आपने देखा होगा कि ऐसी कोई मतलब परिस्थितियाँ जो भी आने वाली आती है जीवन में, वो अचानक आती है। जी। और अचानक की परिस्थिति में आपने देखा होगा कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ व्यक्ति क्रोध कर लेता है। वो कोई मन में नहीं होता है कि मैं क्रोध करूं। ये जो चीज़ है कोई प्लान नहीं करता है, प्लान नहीं होता है, अचानक हो जाता है। तो वास्तविक सहन शक्ति को हमें जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति को क्या होता है कि जहाँ संगठन हो जाता है और संगठन के अंदर जब कोई व्यक्ति अपमान करता है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो वहाँ उसका उपयोग करना हमें बहुत ज़रूरी है। जी। और वास्तविक यहाँ ही बहुतांश लोग फेल हो जाते हैं कि अगर आपको बात बतानी थी तो मुझे अकेले में बता देते ना, मुझे आप संगठन में आपने मेरा अपमान कर दिया। फिर वहाँ सहन शक्ति का प्रयोग की हमारी परीक्षा हो जाती है। जी। अगर वहाँ फेल हो गए, संगठन के क्लास वो बड़ा और उसमें कोई इंसल्ट करे और आने के बाद सारे 10 लोग उसको बोले अरे ये बात है, और वो उसके लिए कितना बड़ा पेपर है। लेकिन उस समय वो साइलेंस रखे आपने आपको। मैंने कई बार ये अपने जीवन में भी अनुभव किया है कि अगर कोई बात संगठन में बैठे हुए है और वो बोल रहे टोन के हिसाब से बोल रहे, किसके भी हिसाब से वो अपने विचार से बोल रहे, लेकिन मुझे साइलेंस होके उनके तरफ स्माइल देनी है। जी। मेरी सहनशीलता ये कि मैं स्माइल दे दूं, तो वो उसको जवाब मिल जाता है। जी। आपका स्माइल ऐसा जवाब मिल जाता है कि मैं गलत हूँ, ये व्यक्ति सहनशील है, राइट, ये चुप रहा है, ये सच है फिर भी चुप है। इसलिए कई बार ऐसा हमने भी सुना है कि हर प्रश्न का जवाब बोलकर ही नहीं दिया जा सकता। कुछ प्रश्नों का हल
चुप रहकर मौन चुप रहकर भी मौन रह के दिया जाता है। कई दिया ऐसे ऐसे जाता है। प्रश्न है कि आप जब वहाँ मौन रह जाते तो सामने वाले को उसका उत्तर मिल जाता है। कई अनुभव आपने शास्त्रों में भी पढ़े, कई महात्माओं के भी सुने हुए हैं। और एक आपको पता है कि संत एकनाथ महाराज के बारे में एक दृष्टांत यही सुनाते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को जिसने जब वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाते थे गंगा के तट पर, जी तो उसके मन में आया कि इनकी इतनी तपस्या, इतना इनका नाम है, तो इनको मैं मतलब इनकी सहन शक्ति की कसौटी देख लूं। परीक्षा लो। तो वो जहाँ से गुजरते थे, जो रास्ता था ऊपर से, जब वो स्नान करके आते थे तो ऊपर से कुछ न कुछ डाल देता था। तो डाल देता था, फिर वो स्नान के लिए जाते थे। जी एक बार हो गया, 2 बार हो गया, जब भी उनका वो गंदा हो जाता था वो फिर स्नान करके कर आते। नहीं जाता। तो उसने देखा कि अरे मतलब ये व्यक्ति अपने कर्म से हट नहीं रहा है, मैं थक गया। आखिर वो डालने वाला थक गया और वो नीचे आके उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म किया, मुझे ये देखना था कि सचमुच आप संत है और उसकी मुझे परीक्षा लेनी थी, लेकिन आपकी सहनशीलता कमाल की। तो कहने का मतलब ये है कि कोई परिस्थिति हमारे साथ बार बार होती है तो वो हमें पक्का करने के लिए आती है। बिल्कुल पक्का करती। उनका और भी एक एग्जाम्पल सुनाते हैं कि उन्होंने देखा कि ये बिच्छू का उदाहरण सुनाते, पानी में वो स्नान कर रहे थे, तो वो जब देख ले कि अरे ये तो डूब रही है, तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो उसका धर्म क्या है कि डंक मारना। अभी आप सोचिए कि वो अपना धर्म निभाएगा, ये उनको पता है, फिर भी वो उनको पकड़ के बचा रहा है। तो आप मतलब इससे कि जब वो अपने धर्म निभाने में पक्का है तो मुझे अपने धर्म मदद करने के धर्म में हमें हेल्प करने के इसमें पीछे हम क्यों हो रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति परेशान करने में अपना नहीं चूक रहा है तो फिर हम शांत रहने में, सहन करने में हम क्यों चूके। बिल्कुल, अगर हम चूक जाते हैं इसका मतलब कि वो पावरफुल है हमसे, वो पावरफुल है। तो सहन शक्ति हमें सहन करना नहीं, लेकिन परिस्थितियों को कैसे संभालना है, परिस्थितियों में, संगठन में, वैयक्तिक लाइफ में भी, हर जगह उसका अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, क्योंकि उससे ही हमारी शक्तियों का और जीवन में अनेक, जैसे हम कहते हैं कि महानता की ओर ही बढ़ जाते हैं। जिन्होंने सहन किया वही महान बन गए। जी, महान बने। तो आज हमने बहुत ही अच्छे सुंदर टॉपिक पर चर्चा की, सहन शक्ति के ऊपर, और आपने लास्ट में बहुत अच्छा बताया कि हमारे देश में या संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं वो सहन शक्ति के कारण ही हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन में भी बहुत सारी रुकावटें आई, बाधाएं आई, बहुत सारी चैलेंजेस आई, लेकिन फिर भी उन्होंने हर परिस्थितियों का सामना किया, सहन किया और वो आगे बढ़े, और आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर है। लेकिन हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं कि सहन करने से महानता की ओर हमारा जीवन कैसे बढ़ता है। देखो, जिसको महान बनना है वो सहन करेगा जी। जिसको महान बनना नहीं है, जिंदगी जीना है, वो अपना साधारण जीवन जिएगा। वो गुस्सा भी करेगा, वो कहेगा जीवन के फील्ड में सारा करना ही पड़ता है जी। ऐसे भी कई अपने लोग को देखे होंगे, अरे खाओ पियो मौज करो, कई लक्ष्य नहीं होता है उनका जी। अभी लक्ष्य उनका है कि जिनको महान बनना है वो सहन करेंगे, सहनशीलता की मूर्ति बनेंगे जी। अभी हर एक के ऊपर है कि अगर आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, महान बनने का है, साधारण बनने का है, या जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं वैसा बनने का, वो आप तय कर सकते हैं। लेकिन जिसको जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य तक पहुंचना है, कुछ करके दिखाना है, आम लोगों जैसी ज़िंदगी से हट के जीना है, तो उसको सहन करना पड़ेगा। सहन करना पड़ेगा मतलब कोई मजबूरी से नहीं, बल्कि उसको कुछ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है। और आपको पता है कि सारे भीड़ में चल रहे हैं, तो वो कोई ज़िंदगी नहीं, भीड़ से हटकर जो चलता है ना, उसमें चलने में मजा है। क्योंकि ऐसे मार्ग पर भीड़ कम रहती है। हाँ, ऐसे मार्ग पर भीड़ भी कम रहती है। तो बहुत ही अच्छा आपने आज जवाब भी दिया, और बहुत ही हम सोचते हैं कि हमारे दर्शक मित्रों के भी काफ़ी
प्रश्न इसमें सुलझ गए होंगे और आगे भी और प्रश्न हैं हमारे दर्शक मित्रों के। तो आने वाली कड़ी में हम और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ वापस मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार। हमारे दर्शक मित्रों ने भी सुना ही होगा कि कैसे सहन शक्ति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और सहन शक्ति हमें कितनी महानता की तरफ ले जाती है। सहन शक्ति को हम जीवन में कैसे लाएं, क्योंकि हमारी मान्यता तो ऐसी है कि हम तो कर ही नहीं सकते, सहन करने की भी एक लिमिट होती है। तो कैसे हम अपनी सहन करने की शक्ति को बढ़ाएं, उसकी लिमिट को कैसे बढ़ाएं, ऐसे कई बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।